नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइटों को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जो लोग भी इस समय इंटरनेशनल फ़्लाइटों से भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं, सभी लोगों के लिए होम क्वारंटीन का नियम लागू है। यानी कि यदि आप इस समय भारत में आते हैं तो आपको 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इस नियम के खिलाफ यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया गया है और यहाँ पर इस पीआईएल के दाखिल होने के बाद अब भारत सरकार फिर दोबारा से इस 7 दिन के होम क्वारंटीन के नियम को रिव्यू करने वाली है और हो सकता है कि भारत सरकार ये 7 दिन के होम क्वारंटीन के नियम को हटा दे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग इस समय इंटरनेशनल फ्लाइटों से ट्रैवल करके आने वाले हैं, अब हो सकता है कि आपको 7 दिन कंपल्सरी होम क्वारंटीन में नहीं रहना पड़े। फिलहाल के लिए अभी इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल होने के बाद भारत सरकार अपने डिसीजन को फिर दोबारा से रिव्यू करने वाली है और फाइनल डिसीजन बहुत ही जल्दी इसके ऊपर फिर दोबारा से लिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस से सामने आ रही है। विस्तारा एयरलाइंस फरवरी महीने में अपनी कई सारी फ़्लाइट्स की टिकट की बुकिंग कैंसिल कर रही है। जी दोस्तों, इसको लेकर कई सारे लोग ट्विटर पर कंप्लेन करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने बताया है कि विस्तारा एयरलाइंस के द्वारा उनकी फरवरी महीने की कई सारी बुकिंग यहाँ पर कैंसिल कर दी गई है। इसको लेते हुए विस्तारा एयरलाइंस ने ये बोला है कि पैसेंजर्स की कम डिमांड को देखते हुए वो अपनी कई सारी फ़्लाइटों को कैंसिल कर रहे हैं ताकि वो कैपेसिटी टू डिमांड को मीट कर सके। जी दोस्तों, यहाँ पर डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी है, जिस कारण से ही विस्तारा एयरलाइंस के द्वारा अपनी कई सारी फ़्लाइटों को कैंसिल किया जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर यहाँ पर कनाडा जाने वाले लोगों को लेकर सामने आ रही है। जो लोग भी कनाडा के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट के द्वारा अब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को लेकर जो नियम लागू किया गया था, जिसके तहत यदि आप कनेक्टिंग फ़्लाइट के माध्यम से कनाडा में ट्रैवल करके जाने वाले थे तो आपको थर्ड कंट्री से अपना कोरोना वायरस का रिपोर्ट लेना पड़ता था। अब उस नियम को हटा दिया गया है। जैसे कि यदि आप बाया दुबई होकर ट्रैवल करना चाहते थे तो आपको दुबई से अपना कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेना पड़ता था। अब यहाँ पर कनाडा की गवर्नमेंट के द्वारा इस नियम को हटा दिया गया है। इसके साथ साथ यदि आप भारत से कनाडा के लिए भी डायरेक्ट फ़्लाइटों के माध्यम से ट्रैवल करके जाना चाहते थे तो अब आप किसी भी लैब से अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करा सकते हैं। इससे पहले ये नियम था कि आपको केवल दिल्ली एयरपोर्ट से ही अपना कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ता था। अब इस नियम को भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि ये सभी के सभी नियम 28 जनवरी से लागू हैं। यदि आप 28 जनवरी के बाद कनाडा के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप इन सभी नियमों को अवॉइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर सामने आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बीते कल 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने 88 लाख का सोना स्मगल करने की कोशिश करी है। इन 2 लोगों में एक एयरपोर्ट का अधिकारी भी शामिल है। आपको बता दें कि ये दोनों गिरफ्तारी यहाँ पर कस्टम अधिकारियों के द्वारा की गई है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर भारत में वैक्सीनेशन को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत के हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से ये जानकारी शेयर की गई है कि भारत में 75% लोगों को फुली वैक्सीनेटेड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार ने भी 70% का टारगेट अचीव कर लिया है और भारत के जितने भी लोग हैं, अब उन सभी लोगों की यदि बात करें तो टोटल 75% लोगों को फुली वैक्सीनेटेड कर दिया गया है। ऐसी जानकारी यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से सामने आई है। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि सबके साथ और सबके प्रयास के माध्यम से हमने ये टारगेट अचीव कर लिया है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर इराक से सामने आ रही है। इराक के बगदाद एयरपोर्ट पर हुए हमले के बाद अब वहाँ पर फ़्लाइटों को बंद कर दिया गया है। जी दोस्तों, कई सारी एयरलाइंस कंपनियाँ और कई सारे देशों ने भी बगदाद एयरपोर्ट के लिए अपनी फ़्लाइटों को बंद कर दिया था। इसके साथ साथ अब इराक की गवर्नमेंट ने भी बगदाद एयरपोर्ट को फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया है। आपको बता दें कि इस हमले में कई सारे प्लेनों को भी नुकसान हुआ था और उसके बाद अब यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार बगदाद एयरपोर्ट को फ़िलहाल के लिए टेम्परेरी रूप से बंद कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अगली खबर भारत में कोरोना वायरस केसेस को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में भारत में केवल 2,09,000 के नए कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा मरने वाले लोगों की संख्या 959 रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें कि धीरे धीरे भारत में कोरोना वायरस केसेस की संख्या अब कम हो रही है। आज से एक सप्ताह पहले भारत में रोजाना बेसिस पर 3 लाख से अधिक कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए जा रहे थे, जिनकी संख्या अब कम होकर 2 लाख के आसपास पहुँच चुकी है।
यहाँ पर कई सारे जानकारों का कहना है कि ये ओमिक्रॉन का लास्ट स्टेज चल रहा है और इसके बाद ओमिक्रॉन पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर उन सभी लोगों को लेकर सामने आ रही है जो लोग भी हांगकांग के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। हांगकांग की गवर्नमेंट के द्वारा सभी लोगों के लिए 21 दिन के क्वारंटीन के नियम को लागू किया गया था। इसका मतलब ये था कि जो लोग भी हांगकांग के लिए ट्रैवल करके जा रहे थे उन सभी लोगों को कंपलसरी 21 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ता था। इसके साथ साथ 21 दिन क्वारंटीन ख़त्म करने के बाद उनको 7 दिन एडिशनल होम क्वारंटीन में भी रहना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर हांगकांग की गवर्नमेंट के द्वारा क्वारंटीन के नियमों को बदला जा रहा है और नए नियमों के तहत अब जो लोग भी हांगकांग में ट्रैवल करके जाएंगे उनको केवल 14 दिन ही क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो नियम है ये नियम 4 फरवरी यानी कि आगे आने वाले बुधवार से लागू हो जाएगा और जो लोग भी बुधवार के बाद यदि हांगकांग में ट्रैवल करके जाएंगे उनको केवल वहां पर 14 दिन ही क्वारंटीन में रखा जाएगा। यहाँ पर हांगकांग की गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि हांगकांग में 90% वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लिया गया है, जिसके तहत यहाँ पर हांगकांग की गवर्नमेंट अब नियमों में थोड़े बहुत बदलाव कर रही है। फ्रेंड्स अगली बड़ी खबर यहाँ पर यूएस जाने वाले लोगों को लेकर सामने आ रही है। यहाँ पर यूएस सिटीजन एंड इमिग्रेशन सर्विस की तरफ से खबर सामने आई है कि वो H1 वीज़ा के इनिशियल रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज 1 मार्च से शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब जो लोग भी यूएस के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते थे और H1 वीज़ा का इंतज़ार कर रहे थे उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर सर्विस 1 मार्च से शुरू हो जाएगी और इसको 18 मार्च तक ओपन रखा जाएगा। सो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी खबर है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी यूएस के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। फ्रेंड्स अगली खबर यहाँ पर नेपाल से सामने आ रही है। नेपाल में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत 26 मई से होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस नए एयरपोर्ट का नाम गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहने वाला है जिसकी शुरुआत 26 मई को होने वाली है। यह वही दिन है जिस दिन लॉर्ड बुद्धा का बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है। इससे पहले नेपाल में केवल एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जहां से इंटरनेशनल फ़्लाइटों को ऑपरेट किया जा रहा था और वहां पर सारी इमरजेंसी लैंडिंग की जा रही थी। लेकिन अब यहां पर नेपाल में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत होने जा रही है। फ्रेंड्स एक और खबर यहाँ पर अफ़गानिस्तान को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बावजूद भी यहाँ पर भारत सरकार लगातार अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद कर रही है और अभी की जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार भारत सरकार जो है 3 टन का मेडिकल इसेंशियल सप्लाई यहाँ पर अफ़गानिस्तान को करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी की सारी मेडिकल सप्लाई यहाँ अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए भेजी जा रही है ताकि उनको ज़रूरत की मदद मिल सके। इससे पहले भी भारत सरकार के द्वारा कई एडिशनल मेडिकल सप्लाई अफगानिस्तान के लोगों के लिए भेजी जा चुकी है और अब यहां पर 3 टन का और एडिशनल मेडिकल सप्लाई अफगानिस्तान को दी जा रही है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।